रबीउल अव्वल। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और डॉक्टर इकबाल फिर कहते हैं कि कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आइए हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदन जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बिल्कुल बेदार होकर आप तशरीफ रखें और जहन में ये बात बिल्कुल न रखें कि मैं कोई तकरीर करने के लिए बैठा हूं, मैं कोई खिताब हूं और आज आपके दयारे मोहब्बत में ये दर्द बांटने के लिए आया हूं। आप बड़ी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुने। जहां आपसे कोई सवाल किया जाए तो आप जवाब भी दें, बराबर से पार्टिसिपेट करें। ये खुसूसियत ये है कि पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और जैसा कि मेरे इल्म में आया कि इस आबादी की अक्सरियत हजरत के दामन से वाबस्ता है। जब पीर सामने बैठा हो और मुरीद गुफ्तगू सुन रहे हों तो फिर बात ही कुछ और होती। आज यहां से आपको कुछ अहम बातें सुनकर समझकर जाना है। जो हमारी माएं बहनें बैठकर सुन रही हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि वो भी गुफ्तगू न करें, बातें न करें, बल्कि आप अपने जहनों के दरीचों को खोल के रखें और ये बातें जरा तवज्जो से सुनें। कहीं ऐसा न हो कल जब आपसे पूछा जाए कि जलसा कैसा रहा तो आप कहें कि बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा, हजरत आए थे फला फला बोला, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और कोई सवाल कर ले कि क्या बोला तो आप कहें ये तो नहीं मालूम। तो ऐसा न पे खतरात के बादल मंडरा रहे हैं, हमारी जानों पर हमले हैं, हमारी आबादियों पर हमले हैं। हर वक्त हम परेशान हैं। इसी मुल्क में रहने वाले बरादराने वतन जो हमारे साथ बड़े अमनो चैन के साथ रहते थे, उन्हें मिसगाइड करके उनके कुछ हिस्से को मिसगाइड करके गलत तरीके से गलत बातें उनके जहनों में बिठा करके जो नफरत का माहौल पैदा किया और मुल्क को जिस आग में झोंका जा रहा है, आप उस सबसे वाकिफ हैं। सुबह आप अखबार उठा करके देखें या अपना मोबाइल ऑन करें तो आपको मालूम होता है कि दो चार ऐसे हादसात हमारे सामने नजर आते हैं। ये रोज का मामला है। कभी ये मालूम होता है कि कुछ शरपसंद अनासर ने किसी एक मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग करके उसका वीडियो वायरल कर दिया है। कभी ये मालूम होता है कि किसी एक ज़ईफ शख्स की दाढ़ी काट के
उसको कुफरिया नारे जबरदस्ती लगवाए गए और उसका वीडियो वायरल किया गया। कभी ये मालूम होता है कि हमारी किसी मुस्लिम बच्ची को बहला फुसला करके ले जाया गया और उससे शादी की गई, उसके बाद उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया गया, बल्कि उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया गया। कभी ये मालूम होता है कि फला इलाके में कोई मस्जिद शहीद कर दी गई। गर्ज की आपको रोज कोई ना कोई ऐसा हादसा, कोई ना कोई ऐसा वाकया नजर आएगा। बोलिए नजर आता है कि नहीं आता? अजीब सूरत हाल में हम हैं। हम क्या करें क्या न करें। शायर कहता है एक दो जख्म नहीं जिस्म है छलनी छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है ये कुछ भी इत्तफाकी नहीं है, ये सब बहुत कुछ प्री प्लान हो रहा है। ये पूरी प्लानिंग तैयार की गई है और आज हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि जो कल हमारे साथ बैठ के खाना खाता था आज वही हमारा दुश्मन नजर आ रहा है। आज सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि हर वक्त हम डरे सहमे हुए हैं, हर वक्त खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। ये सब हालात क्यों पैदा हुए? इस सिचुएशन में हम कैसे आए? इसका जिम्मेदार कौन है? आप एक मेंढक को लीजिए, एक बर्तन में पानी भरिए, उसमें मेंढक को डाल दीजिए और उसके बाद आप उस बर्तन को आग पे रख दीजिए। पानी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा मेंढक अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को उस हरारत, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता चला जाएगा। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पानी उबलने लगेगा, जब पानी उबल रहा होगा, अब मेंढक चाहेगा कि हम निकल के भागें। अब वो कोशिश करेगा, जंप लगाएगा, उछले कूदेगा कि हम इस पानी से बाहर जाएं, लेकिन अब उसकी बॉडी इस पोजीशन में नहीं बचेगी कि वो निकल के भाग सके। अब वो उछल कूद तो खूब करेगा, लेकिन जंप लगाने के बाद भी वो निकल नहीं पाएगा, उसी में दम तोड़ देगा, मर जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में मेंढक की मौत का जिम्मेदार कौन है, तो हर अक्लमंद यही कहेगा कि मेंढक की मौत का जिम्मेदार न आग लगाने वाला है, न पानी में डालने वाला है। मेंढक की मौत का जिम्मेदार खुद मेंढक है। क्यों? इसलिए कि उसने वक्त रहते फैसला नहीं लिया। जब फैसला लिया तो बहुत देर हो चुकी थी। एक के बाद एक हमला हम पर शुरू हुआ। तलाक़े सलासा का कानून बना करके शरीयत में खुली मुदाखलत, हम अपने आप को एडजस्ट करते रहे, खामोश रहे। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से काला फैसला आया, हम अपने आप को एडजस्ट करते रहे, खामोश रहे। अरे ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। 2015 से 2020 तक और अब तक जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखियों का एक सैलाब आ गया और हम खामोश रहे, हम अपने आप को एडजस्ट करते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब हमें लगा कि अब हमें निकल के भागना चाहिए। बिल्कुल उसी मेंढक की तरह हमने उछल कूद शुरू कर दी। वो वक्त था एनआरसी का।
जब लोगों को अपने वजूद का खतरा नजर आ रहा था, जब लोगों को अपनी प्रॉपर्टी जाने का, अपनी फैक्ट्री जाने का, अपने दुकान, अपने कारोबार के खत्म करने का खतरा नजर आ रहा था, तो फिर लोगों ने अपना चैन और सुकून तर्क कर दिया। वो मुसलमान जो इतने हमलों पर एक दिन भी अपने कारोबार को रोक करके, अपने मसाइल को रोक करके आगे न बढ़ सका, वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बल्कि 4-4 महीने सड़कों पे आ गया। मुल्क के गोशे गोशे में शाहीन बाग बन गए और लोग मैदान में आ गए। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि सुनो, तुम 4 महीने नहीं, 4 साल भी अगर अपने वजूद की बका की लड़ाई लड़ते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारा वजूद नहीं बचेगा। अगर ये वजूद बचाना है, अपनी इज्जतें बचानी है, अपनी आबरू बचानी है, अपने कारोबार बचाने हैं, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि मुस्तफा के दर के पहरेदार बन जाओ, हुजूर की बारगाह के सच्चे वफादार बन जाओ, और फिर सब कुछ मिल जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने यूं ही नहीं कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज के क्या लौहो कलम तेरे हैं। तुम इस दुनिया की बात कर रहे हो, इस मकान, इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, अरे तुम मुस्तफा के सच्चे हो तो जाओ, लौहो कलम भी तुम्हारा होगा। लेकिन अफसोस का मकाम है, रोने की बात है, गुस्ताखियों का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, सामईन से भी और अहले स्टेज से भी, कि इन 5 सालों में जितनी बेगैरती का मुजाहरा हमने किया है, 100 सालों में इतनी बेगैरती भी हमारे कभी नजर नहीं आई। अफसोस का मकाम, हमले होते रहे, हम अपने आप में मगन रहे, हमले होते रहे, हम बर्दाश्त करते रहे, स्टेजों पे कहते रहे बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। स्टेज पर कहते रहे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। स्टेज पर कहते रहे न बस एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। ये बातें तो हमारी स्टेज की थीं, लेकिन मैदान अमल से हम कोसों दूर थे। अगर वाकई हमारी गैरतें बेदार होती, अगर वाकई अपना तन मन धन निछावर करने का जज्बा होता, तो 5 सालों से ये गुस्ताखियां नहीं हो रही होती। और आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे पहरेदारी का जो हमें जिम्मा दिया गया था रब की बारगाह से, हमने उससे फरामोशी की है। आज ये ज़ुल्लत और रुसवाई हमें देखनी पड़ रही है। अगर ऐसा न होता तो आज ये दिन हमें देखने न पड़ते। आज ये हालात कहां पहुंचा दिए। दो हट्ठा होकर के ये कहा था कि मुल्ले काटे जाएंगे, और माज़अल्लाह ये भी कहा था कि अल्लाह काटा जाएगा। लेकिन हमारी गैरतों को क्या हो गया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हम क्या कर रहे हैं? हम बस स्टेज के गाजी हैं, हम बस जलसों में बैठकर नारे लगाने वाले हैं, और हकीकत से हम बिल्कुल दूर नजर आ रहे हैं। मैं उलमा की बारगाह में बहुत मुअद्दबाना अर्ज करूंगा कि आज वक्त है कि हम अपने असलाफ की तारीख को दोहराएं। सिर्फ उनकी याद मनाने से फायदा नहीं है। आज हम मिलाद मुस्तफा की महफिल मना रहे हैं, तो सरकार की हयात तय्यबा का मुताला करें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मुस्तफा को सींचने के लिए किस तरह की मुश्किलात उठाई हैं। आज हम कौम को यह बताते हैं कि सरकार को हलवा पसंद था,
मीठी चीज पसंद थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सरकार ने ताइफ में पत्थर भी खाए थे। खुदा के लिए होश के नाखून ले। आज ये वक्त नहीं है कि हम मीठी मीठी बातें कौम से करें। लोग अक्सर ये कहा करते हैं, मैं सुनता हूं कि हजरत कौम को अगर संजीदा गुफ्तगू की जाए तो कौम सुनती नहीं है। मैं कहता हूं कि डॉक्टर का काम ये नहीं है कि मरीज किससे खुश होगा, डॉक्टर का काम यह है कि मरीज का मर्ज किससे दूर होगा। एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाए जिसे 104 का बुखार हो और वो उसे मीठी गोली पकड़ाए तो वो डॉक्टर नहीं है। उसका काम यह है कि 104 में हाई डोज दे या इंजेक्शन लगाए ताकि जल्द उसका बुखार कंट्रोल में हो। एक शख्स को ऑपरेशन की जरूरत है, आप होम्योपैथिक की गोली पकड़ा दें तो ये उसके साथ इंसाफ नहीं है। आज कौम को मीठी मीठी बातें बना कर, कौम को करामतें बता करके सिर्फ वहीं तक महदूद कर दिया जाए, ये उसके साथ इंसाफ नहीं है। बल्कि कौम को आईना दिखाने की जरूरत है कि आज क्या हो रहा है। वो मुस्तफा हज़ार फरमाए कि महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। उस महबूब की अजमत पे हमलों पे हमले हों और हम खामोश बैठे रहें, हम जलसे करते रहें, हम शायरी करते रहें, हम खिताबत करते रहें, अजमत रिसालत पे हमले होते रहे, हम अपने आप को आशिक कहते रहें, यकीन मानिए कि हमारा कुछ भी पढ़ना काम नहीं आएगा। और ये मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं कह रहा। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर दिन में 1 लाख मर्तबा दुरूद पाक पढ़े लेकिन हुजूर की गुस्ताखी को ठंडे पेट में पी जाए तो फिर उसका ये दुरूद पढ़ना उसके मुंह पे मारा जाए। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। छोड़ दीजिए वो दौर चला गया, अब होश के नाखून ले लीजिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है। कुव्वते फिक्र को बेदार कीजिए और तैयार हो जाइए कि अब जो हो गया, लेकिन हुजूर की बारगाह में जो गुस्ताखियां हुई हैं उन पर जो हमने खामोशी की है, हम सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर लें और तैयार हो जाएं कि अब जब भी आवाज दी जाएगी नामुसे रिसालत पे पहरा देने के लिए हम लब्बैक कहते हुए खड़े होंगे। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत क्या करे? फरमाया कि उम्मत को चाहिए कि बदला ले। पूछा गया कि अगर बदला न ले सके तो फरमाया कि उम्मत को चाहिए मर जाए, जीने का कोई हक नहीं। अल्लाह अकबर। बदला लेने की बात जहां तक है, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो बदला लेने का तरीका दूसरा होगा, लेकिन हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रहते हैं। यहाँ के कुछ इख्तियारात हमें दिए गए हैं, उनके दायरे में रहकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में बुज़दिली बैठ गई। हम डरे सहमे हुए, खौफजदा हैं। मुसलमानों, याद रखो कि मौत का एक वक्त मुतय्यन है। अगर आज 12:14 पे मौत आनी है तो ना 12 सेकंड पे आएगी और ना 14 सेकंड पे आएगी। एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं होगा। मौत किसी के लाने से नहीं आएगी, जब रब चाहेगा तब मौत आएगी। फिर किस बात के लिए मौत से हम डरते हैं? उलमा से मैं कहूंगा कि इस वक्त आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कौम मुस्लिम के सीनों से खौफ और बुज़दिली को निकाल दीजिए। हर जुमा को आपका टॉपिक कोई भी हो, हर जलसे में आपका टॉपिक कोई भी हो, लेकिन 10 मिनट नामोसे रिसालत की पहरेदारी पर जरूर बोलिए, जरूर बात कीजिए, खौफ को निकालने का काम कीजिए। ये इस वक्त का सबसे बड़ा काम है। खौफ नहीं निकलेगा तो हम नामोसे रिसालत की पहरेदारी नहीं कर पाएंगे, और जब हुजूर की अजमत की पहरेदारी नहीं कर पाएंगे तो याद रखो, न हमारी इज्जतें बचेंगी, न हमारी जानें बचेंगी, न हमारे कारोबार बचेंगे।
वो जो 8 अगस्त को जंतर मंतर पे कहा गया था कि मुल्ले काटे जाएंगे, ये नारा नहीं था, ये एक प्लान है, जो प्लान जुबान पे आ गया था। इस बात को समझने की जरूरत है। और इसका एक सैंपल, एक ट्रेलर अगर देखना हो तो 15-20 दिन पहले अभी आप देख लो असम में क्या हुआ, और 5 दिन पहले अभी त्रिपुरा में क्या हुआ, सब आपके सामने। 15 मसाजिद पर हमले किए गए, जिनमें 5 तकरीबन शहीद कर दी गई। मुसलमानों के घरों पे पत्थर फेंके गए, आग लगा दी गई, कारोबार को तबाह कर दिया गया। और जो लोग यहाँ वो बैठे हो ना, जो बड़े मालदार हैं, वो सोचते हैं हमें कुछ नहीं होगा। त्रिपुरा का जरा आप पूरी डिटेल निकालो तो सबसे पहले हमले उन्हीं पे किए गए जो सबसे ज्यादा मजबूत और मालदार मुसलमान थे। लिहाजा इस कोई खाम ख्याली में मत रहिए। हुजूर की अजमत पे हमले होते रहेंगे तो तुम्हारी इज्जतें नहीं बचेंगी, तुम्हारी जानें नहीं बचेंगी, कुछ नहीं बचेगा। लिहाजा आज हमें तैयार होना होगा। हजरत साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वा उहद का मौका है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबा इकराम से कि साद इब्न रबी नजर नहीं आते, तलाश के लाओ। सहाबा इकराम तलाश करने के लिए जाते हैं, साद इब्न रबी कहीं नजर नहीं आते। एक सहाबी ने आवाज दी कि ऐ साद इब्न रबी, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं। इतना सुनना था कि वो साद इब्न रबी जो 7 लाशों के नीचे दबे हैं, बहुत जख्मी हैं, जिसमें छलनी है, लेकिन आखिरी सांसें चल रही हैं, लेकिन बात हुजूर की आ गई है। तो बड़ी कमजोर सी आवाज में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और अर्ज करना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको साद इब्न रबी की जानिब से बेहतर बदला अता फरमाए। उसके बाद मुसलमानों को जो पैगाम दिया है, जरा गौर से सुनो, जरा गौर से सुनिए। आज हमारा मामला यह है कि अगर खुदा न खास्ता हम किसी जगह कोई हादसे का शिकार हो जाएं, बचने के आसार न हो, तो हम पहली कोशिश ये करेंगे किसी तरह हमारे घर वाले मिल जाएं, हमारे वालिदैन, बीवी, बच्चे मिल जाएं। और जब वो मिल जाएंगे तो उनको वसीयत करेंगे कि फला फला जगह पर हमारा माल रखा है, वो अपने हाथ में ले लेना। फला बैंक में इतना बैलेंस है, वो अपने हाथ में ले लेना। फला प्रॉपर्टी फला जगह पर है, अपने कब्जे में ले लेना। फला एजेंट के पास लाइफ इंश्योरेंस है, उसे भी अपने हाथ में ले लेना। आज दुनिया हम पर इतनी गालिब है, लेकिन अल्लाह अकबर, वो साद इब्न रबी हमारी तरह स्टेजों में बैठकर बात करने वाले नहीं थे। वो साद इब्न रबी जलसों में बैठकर नारे लगाने वाले नहीं थे, वो हकीकत में आशिक रसूल थे। लिहाजा जब उनको बचने के आसार बाकी न रहे और जाम शहादत नौश करने का वक्त करीब आने लगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे फैमिली मेंबर्स को बुला दो, मेरे घर वालों को बुला दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम उनको बुला लाओ और मैं उन्हें वसीयत कर दूं। उन्होंने अपने मालो मता के बारे में वसीयत नहीं की, बल्कि वो वसीयत करते हैं तो सुभान अल्लाह, इश्क रसूल, तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत करते हुए नजर आते हैं। खड़ा होता तो फिर ट्रस्टी मुझे मस्जिद से निकाल देते, मेरी नौकरी चली जाती, मेरे बच्चे भूखे रह जाते। कोई खतीब साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मेरी तो तारीखें ही खाली नहीं थी, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आ सका। कोई शायर साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मेरी तारीखें ही खाली नहीं थी, मैं मैदान अमल में कैसे आता। कोई नाज़िर, मेरे बच्चे यतीम हो सकते थे, मेरी बीवी बेवा हो सकती थी, अल्लाह की बारगाह में ये बहाना भी नहीं चले, मकसद हरगिज़ नहीं। आज हालात कैसे हैं आप देखिए। वो हमारे ही भाई हैं जिनके साथ ये मजालिम हो रहे हैं। और कल मेरे पास परसों एक वीडियो आई, उस वीडियो में ये दिखाया गया कि बाकायदा विश्व हिंदू परिषद के लोग जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस निकाल कर हुजूर का नाम लेकर के गुस्ताखियां कर रहे हैं। ये हमारी बेहिसी और बेगैरती नहीं है तो क्या है कि हम इतने बेहिस हो गए, हम हिकमतों और मसलहतों के नाम पे खामोश बैठे। आप क्या समझते हैं हमारी मसाजिद महफूज रहेंगे, हमारे मदारिस महफूज रहेंगे, हमारी खानकाहें महफूज रहेंगी? कुछ महफूज नहीं रहेगा। हुजूर की अज़मत पे हमले जब तक नहीं रुकेंगे,
जब तक हम हुजूर की अज़मत के सच्चे पहरेदार नहीं होंगे तब तक कुछ भी बचने वाला नहीं। अगर आप चाहते हो कि हमें वो दिन देखना न पड़े कि हमारी आंखों के सामने हमारी माँ बहनों की इज्जतें तार तार की जाएं, तो आज हुजूर की अज़मत का सच्चा पहरेदार बनना पड़ेगा। कौन सा जमाना था जब हालात साजगार थे? कब हमारे पास बड़ी अफरादी कुव्वत रही? कब हमारे पास बड़े माली वसाइल रहे? कब हमारे पास असलहे रहे? हम हमेशा जीते हैं तो बस एक ताकत पर, वो ताकत है इश्क रसूल की ताकत। हम अपने सीनों में हुजूर की मोहब्बत की शमा को रोशन रखते थे और असबाब पर नहीं डराता है। किसी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमें खौफजदा करने की बात करता है? नहीं, ये सिर्फ हमारी कमजोरी है। आज हम बरादरी के झगड़ों को अलग करके, इलाकाइयत के तासुब से बालातर होकर के, सिलसिलों की लड़ाइयों से ऊपर उठ करके मुर्शिद आजम जाने कायनात की अजमत की हिफाजत के लिए एक हो जाएं और बातिल की आंखों में आंखें डाल करके अमली तौर पर कहें, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिंदाबाद। और बिलखुसूस मैं यहाँ पर मौजूद खुतबा, शोरा, नज़मा, इन तमाम हजरात से कहूँगा, हजरत पीर साहब भी तशरीफ फरमा की, लेकिन असल खुशी ये नहीं है। असल खुशी ये है कि जिनकी नात सुन रहे हैं उनकी अजमतों पर हमले हों और हम नात सुनते रहें तो ये नात सुनना भी काम नहीं आएगा। मीटिंग है तो ये बात नहीं आनी चाहिए कि हजरत हमारी तो तारीख खाली नहीं। जिसके सदक़े में ये तारीखें मिल रही हैं उसकी अजमत पे हमले होते रहे और हम कहें तारीख खाली नहीं है। अभी एक ट्रायल हो चुका है पीछे। 16 मार्च को हमने 2020 में एनआरसी के ताल्लुक से दिल्ली में एक मीटिंग की थी। बहुत से उलमा मशाइख को दावत दी कि बैठकर सर जोड़ करके बैठे, एक फैसला करें, और हुकूमत तक ये बात पहुंचे कि इतनी बड़ी बड़ी खानकाहों के जिम्मेदारान बैठे थे और उन्होंने ये फैसला लिया। तो लोगों ने कहा कि हमारी तारीखें खाली नहीं। 16 मार्च से 21 मार्च 5 दिन का वक्फा था और फिर जो तारीखें खाली हुई तो लाइन लग गई। अब भी नहीं समझ में आएगा। जिसके सदक़े में ये तारीखें ली जाती हैं, जिसके सदक़े में लोग फ्लाइट के टिकट देते हैं, जिसके सदक़े में 50-50 हजार के नजराने मिलते हैं, उसकी अजमत पे हमले होते रहे और हम कहें हमारी तारीख खाली नहीं। मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को तो बुलाना भी नहीं चाहिए। आज हम बात करते हैं मुफ्ती आजम की, मुजाहिदे मिल्लत की, ताज शरिया की। उनकी जिंदगी का जरा मुताला तो करो। मुफ्ती आजम ऐसे मुफ्ती आजम नहीं हो गए, बल्कि मुफ्ती आजम ने शुद्धि तहरीक के दौर में मुसलमानों के ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गांव-गांव का पैदल दौरा किया। पैरों में छाले पड़ जाते थे, खून निकल आता था। आप फरमाते हैं कि कुफ्फार हमारे ऊपर कुत्ते छोड़ देते थे ताकि इनको दौड़ाएं और दोबारा हमारे डर के इधर आए नहीं। ऐसे ही थोड़ी मुफ्ती आजम हो गए। आज हमारा ईमान और अकीदा जो महफूज है, यूं ही थोड़ी महफूज है। उन असलाफ की कुर्बानियां हैं। उन असलाफ ने जब कुर्बानियां दी हैं तब हमारा ईमान और अकीदा महफूज है। ये जलसे करके महफूज नहीं है कि सिर्फ हमने जलसे कर लिया, नजराना लिया, हम चले गए। बड़ी माजरत के साथ हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, कोई खुश होगा खफा होगा। हमें तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में। जमाने का क्या है नासिर, भला जाने बुरा जाने। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आज समझने की जरूरत है। हालात इस तरह बिगड़ कि इज्जत और आबरू के लिए बैठ जाएं, मुसलमानों की जानें जा रही हैं उसके लिए बैठ जाएं, मॉब लिंचिंग जैसे मामलात को रोकने के लिए बैठ जाएं। तो मैं कहता हूं कि ऐसी तारीखें इंशाअल्लाह बहुत जल्द सब खाली हो जाएंगी। अल्लाह न करे कि वो दिन आए जो प्लानिंग है
ये जलसे नहीं होंगे, फिर बैठे रहना घर पर। ये जलसे तभी होंगे जब जाने कायनात की अजमत पे हमले रोके जाएंगे। लिहाजा आज हमें इसके लिए तैयार होना है। 24 अगस्त को हम जवाब देने के लिए दिल्ली के उसी जंतर मंतर पे गए थे। मौलाना मेहदी साहब मौजूद हैं, पूछिए आप इनसे। हमें वहां पर डिटेन किया गया, बसों में धक्के दे करके, करीबान खींच करके उलमा के उनको धक्के दे करके बसों में भरा गया। लोगों ने शायद वो वीडियो देखी होंगी, तो किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि ऐसी जिल्लत और रुसवाई से क्या फायदा। लेकिन मैं कहता हूं कि सुनो, चोरी करके, डकैती करके, जिना करके शरीयत के लिए, तहफ़्फ़ुज़े हुकूक़ मुस्लिमीन के लिए अगर कोई शख्स जेल जाता है या उसे लाठियां पड़ती हैं तो ये बाइसे शर्म आर नहीं, बाइसे सद इफ्तिखार है। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे असलाफ ने हमें सिर्फ यही बताया है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत, मेरा वकार सलाम। या रसूल अल्लाह आपकी अजमत की हिफाजत के लिए हमें अगर जलील और रुसवा होना पड़े, हमें सलाखों के पीछे डाला जाए, हमें मुकदमात में फंसा दिया जाए, तो हुजूर यही हमारे लिए इज्जत है। और आपकी अजमत पे हमले होते रहे, हम बड़े चौधरी बन के बैठे रहे, हम बड़े चेयरमैन बन के, कारपोरेटर बन करके, हम मुखिया बन करके बैठे रहे, हम जुब्बा दस्तार सजा करके अपने आप को बहुत बड़ा शेख तरीक़त समझते रहे, तो ये हमारे लिए इज्जत की बात नहीं, ये हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई की बात है। लिहाजा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज हमें इस बात को समझना है। जब हमें ले जाया गया और वहां पर रखा गया तो हमने ये देखा, कई घंटे गुजर गए, बहुत वो परेशान हो गए, पुलिस बहुत परेशान हो गई कि क्या हो रहा है, ये लोग कौन लोग हैं। लोग आते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, ये तो जाने का नाम नहीं ले रहे। जब वो परेशान हो गए तो आखिर में उन्होंने कहा कि अब हम लीगल एक्शन लेंगे। तो हमने कहा लीजिए आप लीगल एक्शन, लेकिन एक बात बता दूं कि ये जो लोग आए हुए हैं ये तमाशा देखने नहीं आए हैं। आप अपनी फोर्स को ऑर्डर करो, शूट हिम, गोली चलाओ, तो फिर आप देखोगे कि ये लोग पीठ फेरने वाले नहीं हैं, ये सीना तान के खड़े होने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां वही लोग थे, क्योंकि जब हमने उनको दावत दी थी तो ये कहा था कि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो घरों से ये सोच के निकले कि 2 घंटा नारा लगाएंगे फिर लाल किला घुमाएंगे। वो लोग नहीं चाहिए कि जो ये सोच कर निकले कि 2 घंटा नारा लगाएंगे फिर चांदनी चौक जाकर के मार्केटिंग कराएंगे, बल्कि वो लोग चाहिए जो घरों से निकले तो सर पे कफन बांध के निकले, इस इरादे के साथ कि हम वापस आ गए तो गाजी और मर गए तो शहीद। लिहाजा वही लोग वहां पर थे। और मेहंदी साहब पूछिए कि जब ये जुमला मैंने कहा है तो उन ऑफिसर्स के जो छोटे मोटे SHO ऑर्डर किया अपनी फोर्स को, तो फोर्स ने चारों तरफ से हम लोगों को घेर लिया, इस अंदाज में घेरा कि बस अब गिरा के मारना शुरू करेंगे। मैंने जब ये सूरत हाल देखी तो मैंने कहा कि ये लोग अपना काम इन्हें करने दो, तुम बैठकर दुरूद पाक पढ़ो। रब का फजल है कि आशिकाने मुस्तफा ने जब दुरूद पढ़ा तो 3 से 4 मिनट भी नहीं हुए थे, फोर्स सब इधर उधर हो गई। कौन सी ताकत थी हमारे पास? क्या हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर गए हुए थे? क्या हम कोई असलहे लेकर गए थे? नहीं, हम तो पुरअमन एहतजाज करने के लिए गए थे। लेकिन हमारे पास एक ताकत थी। वो ताकत कौन सी थी? वो ताकत भरोसा नहीं कर रहे थे बल्कि खालिक़े अस्बाब पे भरोसा कर रहे थे। इसीलिए हम इस तेवर में बात कर रहे थे। आज भी हो गर बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। मैं आपसे कहूंगा कि आज हाथ उठा करके रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लीजिए। हाथ उठाइए मेरे साथ
और दुआ कीजिए कि मौला इतने दिन तेरे महबूब की अज़मत पे हमले होते रहे, हम खामोश रहे, मौला अब हम खामोश न रहेंगे। तो हमारी इन खताओं, लग़्ज़िशों, कोताहियों को माफ फरमा दे। अब जब भी आवाज दी जाएगी तो हम लब्बैक कहते हुए खड़े होंगे। हमसे वक्त की कुर्बानी मांगी जाएगी तो हम वो भी देंगे, हमसे माल की कुर्बानी मांगी जाएगी तो वो भी देंगे। अगर हमें जानों के नजराना पेश करना होगा तो इंशाअल्लाह हम अपने सरों को लेकर के हाजिर होंगे। अल्लाह ताला साबित कदम रखे हम सबको। समझ रहे ना बात को? और ये सोच के नहीं कि कमर उस्मानी आया था वो तो कह के चला गया। अल्लाह और रसूल को गवाह बना करके आप कहिए और गोया यूं कह रहे होंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। अब दो काम आपको देकर के मैं रुखसत होता हूँ। पहला काम ये है कि हर फर्द यहाँ जो बैठा है, उलमा के अलावा, उलमा को तो बहुत ज्यादा काम करना है। आप सबकी ये जिम्मेदारी कि रोज कम से कम एक मुसलमान को पकड़ना है और उससे ये कहना है कि देखो अल्लाह रसूल की शान में इतने दिन हमले होते रहे, हम खामोश रहे, लेकिन अब खामोश नहीं रहेंगे। अब जब आवाज दी जाएगी हम लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह खड़े होंगे। बोलिए खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? यही बात दूसरों को रोज समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? रोज आप नौकरी करें, कारोबार करें, कुछ भी करें, लेकिन एक काम ये जरूर करना है कि कम से कम एक फर्द को रोज समझाना। और ये जो स्टेज के लोग हैं ये तो बहुत से लोगों को रोज समझाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना? आप लोग भी बोले इंशाअल्लाह। दूसरा काम जो बहुत अहम है वो ये है कि यहाँ से जब अपने घरों में जाएं तो अभी तो देर हो चुकी होगी, लोग नींद में होंगे, सुबह नमाज फज्र अदा करें और नमाज फज्र अदा करने के बाद अपने घर वालों को साथ में बिठाएं और उनसे कहें, ऐ मेरे वालिद गिरामी, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आपके बड़े हुकूक हैं मुझ पर, लेकिन जब बात नामुसे रिसालत की आएगी, जब बात मुस्तफ़ा जान रहमत के गुस्ताखों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की आएगी, मुझे आवाज दी जाएगी तो मैं लब्बैक कहता हुआ निकलूंगा। खुदा के लिए आप मेरे बाजू मत पकड़िएगा, आप आंसू मत बहाइएगा, बल्कि आप दुआएं देकर के खुश होकर रुखसत करिएगा और फख्र कीजिएगा कि आपका बेटा अज़मत खुदा व रसूल के लिए मैदान में जा रहा है। ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरी बीवी, सुनो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सुनो, जब बात हुजूर की अज़मत की आएगी उस वक्त तुम मेरे कदमों को मत रोकना। मैं जब लब्बैक कहता हुआ निकलूंगा तो तुम मेरे कदमों को मत रोकना, तुम आंसू मत बहाना, बल्कि अपने आंचल को फैला देना और दुआ करना, दुआएं देकर के रुखसत करना और फख्र करना कि तुम्हारा शौहर अल्लाह रसूल की अज़मत की हिफाजत के लिए निकल रहा है। ऐ मेरे बच्चों, तुम मेरे लख्ते जिगर हो, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, तुम मेरे कलेजे की ठंडक हो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सुनो, मैं कायनात की हर शय से ज्यादा तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। इसलिए जब बात हुजूर की अज़मत की आएगी, मुझे आवाज दी जाए कि मैं लब्बैक कहता हुआ निकलूंगा, उस वक्त तुम मेरे कदमों को बेड़ियां मत बनना, बल्कि मुस्कुरा के रुखसत करना और फख्र करना कि तुम्हारा बाप खुदा और रसूल की अज़मत की हिफाजत के लिए मैदान अमल में आ रहा है। ये काम इंतहाई जरूरी है और मैं वही कहता हूं जो पहले खुद करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आज हमें इसके लिए तैयार होना है। इंशाअल्लाह करेंगे ना ये काम सारे इंशाअल्लाह। आपके इमाम साहब इनसे राब्ते में रहें, दुरूद शरीफ की कसरत करें ताकि सोजिश इश्क बढ़ती जाए और हर नमाज के बाद दुआ करें, या अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमा। आपको पुलिस लाठी से डराती है, आपको कहना है हम लाठी खाने आ रहे हैं। आपको मुकदमात से डराती है, आपको कहना है जितने मुकदमे लगाने हो लगा लो। मैं देखता हूं कि किसके बाजुओं में कितनी कुव्वत है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। लेकिन ये कब होगा? जब हुजूर की सच्ची मोहब्बत होगी, हुजूर पर मर मिटने का जज्बा होगा, इंशाअल्लाह फिर हम सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा, आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।